सविता का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे अब तक किसी जंगल में इतनी घनी, डरावनी चुप्पी महसूस नहीं हुई थी। यह जंगल, जिसे गांव वाले खोया हुआ जंगल कहते थे, हमेशा से ही लोगों के लिए रहस्यमय रहा था। कहा जाता था कि यहाँ जो एक बार घुसा, वह पूरी रात तक बाहर नहीं निकल पाया। सविता ने अपने मन में ठान लिया था कि इस बार वह इस रहस्य का पता लगाएगी। उसकी आंखों में साहस था, पर अंदर एक अजीब डर भी था। उसके हाथ में केवल एक टॉर्च थी और उसके साथ एक छोटा बैग जिसमें पानी और खाने का कुछ सामान था। जंगल की ओर कदम रखते ही हवा ठंडी और अजीब तरह की गंध से भरी हुई लगी, जैसे मिट्टी और सड़ते पत्तों की मिलीजुली गंध उसके मन में डर पैदा कर रही हो। लेकिन सविता ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सविता, ध्यान रखना, उसने खुद से कहा, यह कोई आम जंगल नहीं है। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर बढ़ी, पेड़ और भी ऊंचे और घने हो गए। चारों ओर अजीब सी आवाजें आने लगीं, कभी कहीं से पत्तों का खड़खड़ाना, कभी किसी की फुसफुसाहट जैसी आवाज। सविता ने टॉर्च की रोशनी जमीन और पेड़ों पर डाली। तभी अचानक एक परछाई उसके सामने से झपटा। सविता डर के मारे पीछे हट गई। उसने देखा, वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा के झोंके ने पेड़ों की शाखाओं को हिलाया था। उसने खुद को शांत किया और आगे बढ़ी। जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा तालाब था। तालाब के पानी में चांद की रोशनी पड़ रही थी और पानी अजीब तरह से चमक रहा था। सविता ने झांक कर देखा, उसके पानी में उसके अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। पर जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी तालाब में डाली, पानी में उसके चेहरे के पीछे किसी और का चेहरा भी झलक गया। सविता का दिल धड़कने लगा। वह पीछे हटने ही वाली थी कि अचानक जंगल में एक गहरी हंसी गूंजी। यह हंसी इंसानी जैसी थी, पर बहुत भयानक। कौन है वहां? सविता ने हिम्मत जुटाकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया। फिर उसके कानों में धीमी सी आवाज पड़ी, सविता, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। सविता ने महसूस किया कि यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। उसके पैर खुद ब खुद पीछे हटने लगे, लेकिन उसे जैसे कोई अदृश्य शक्ति आगे बढ़ने के लिए खींच रही हो। वह एक छोटे से रास्ते पर चली गई, जो तालाब के किनारे से होता हुआ जंगल के और अंदर जा रहा था। रास्ते के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे, जिनकी शाखाएं मानो जैसे सविता की तरफ बढ़ रही हो। तभी उसने देखा कि जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान हैं, जैसे किसी ने अभी अभी यहाँ कदम रखा हो। पैरों के निशान उसके टॉर्च की रोशनी में अजीब तरह से चमक रहे थे। सविता ने पीछा करने का निर्णय किया। वह पैरों के निशान के पीछे पीछे चलती रही। कुछ देर चलने के बाद वह एक पुरानी, टूटी हुई झोपड़ी के पास पहुंची। झोपड़ी के दरवाजे पर बेतरतीब तरीके से कागज और पुरानी किताबें बिखरी हुई थीं। जैसे ही सविता झोपड़ी के अंदर झांकी, उसे महसूस हुआ कि यहाँ अजीब ऊर्जा है। किताबें खुद ब खुद खुल रही थी और पन्नों से धुंधली रोशनी निकल रही थी। अचानक झोपड़ी का दरवाजा जोर से बंद हो गया। सविता डर के मारे चिल्लाई। उसी समय कमरे के कोने में एक छाया उभरी। वह छाया धीरे धीरे एक इंसान का आकार लेने लगी, पर उसका चेहरा धुंधला और डरावना था। तुम यहाँ क्यों आई हो, सविता? छाया ने पूछा। उसकी आवाज में गूंज और थरथराहट दोनों थी। सविता ने हिम्मत जुटाई और बोली, मैं जंगल का रहस्य जानना चाहती हूँ। लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ अजीब है। मुझे सच्चाई जाननी है। छाया हंसी, पर इस हंसी में कोई गर्मजोशी नहीं थी। सच्चाई जानने के लिए तुम्हें खुद की हिम्मत पर भरोसा करना होगा। जो तुम्हें दिखेगा, वह सिर्फ डर नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे अंदर की सबसे गहरी डरावनी भावनाओं का सामना करना होगा। तभी झोपड़ी के चारों ओर धुंध फैल गई। सविता ने देखा कि झोपड़ी के दीवारों पर अजीब तस्वीरें बन रही है। उसका अपना चेहरा, उसके परिवार का चेहरा और उसके अपने डर। हर तस्वीर अचानक से हिलने लगी और आंखें उसे घूर रही थीं। सविता की सांसें तेज हो गईं। उसे लगा कि उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे वहीं रोक दिया। डर को मत भागाओ, छाया ने कहा। इसे सामना करो, यही तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगा। सविता ने अपने दिल को शांत करने की कोशिश की। उसने धीरे धीरे आंखें बंद कीं और अपने अंदर की सबसे गहरी डरावनी यादों को याद किया। अंधेरे में अकेले होना, अचानक किसी की हंसी सुनना और खो जाने का डर। जैसे ही उसने अपने डर को स्वीकार किया, झोपड़ी के अंदर की धुंध धीरे धीरे गायब होने लगी। तस्वीरें स्थिर हो गईं और छाया का रूप बदलकर एक सामान्य इंसान का चेहरा बन गया। तुमने अपनी हिम्मत दिखाई, सविता। यही जंगल का रहस्य है। यह सिर्फ डर को दिखाता है, लेकिन जो इसे स्वीकार कर लेता है, वह कभी डर का शिकार नहीं होता।
सविता ने धीरे धीरे आंखें खोली। झोपड़ी खाली और शांत थी। बाहर का चांद पूरा चमक रहा था और हवा अब पहले जैसी डरावनी नहीं लग रही थी। सविता ने महसूस किया कि वह जंगल से अब सुरक्षित बाहर जा सकती है। उसने पीछे मुड़कर देखा। जंगल अब वही रहस्यमय था, लेकिन अब उसके लिए डरावना नहीं। जैसे ही उसने जंगल की सीमा पार की, उसे लगा कि उसने केवल जंगल का रहस्य ही नहीं जाना, बल्कि अपने अंदर की ताकत और हिम्मत का भी पता लगाया। सविता ने ठान लिया कि वह इस अनुभव को कभी नहीं भुलाएगी और लोगों को भी यह सीख देगी, डर केवल तभी डर लगता है जब आप उसका सामना नहीं करते। उस रात के बाद सविता का नाम गांव में और भी प्रसिद्ध हो गया। लोग अब भी खोया हुआ जंगल कहते थे, पर जो भी वहां जाता, सविता की कहानी उन्हें साहस देती। सविता ने यह समझ लिया था कि डरावनी चीजें हमेशा बुरी नहीं होतीं। कभी कभी वही हमें हमारी सबसे बड़ी ताकत दिखाती है। और इस तरह सविता ने अपने अंदर का डर हराया और जंगल के रहस्य को अपने साहस